हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंश का कोचिंग सेंटर। मैं शैलेंद्र आप सभी का अंश का कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। तो लाइट कट गई थी इसलिए हमने वीडियो को नहीं बनाया दोस्तों। तो आज हम वही से चालू करते हैं जहां पर कल खत्म हुआ था। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, और नए दोस्तों को हमेशा जोड़ते रहिए। आइए हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, कल हमने बताया था कि इसमें दो क्या होते हैं, दो लाइन होती है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। ठीक, क्षैतिज वाले लाइन क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर वाली को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये मूल बिंदु जो जहां पर ये दोनों काटती हैं रेखाएं आपस में, जहां पर ये काटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम 0 0 से दिखाते हैं। ठीक है, यक्स अक्ष, इस मूल बिंदु से दाहिने तरफ यक्स अक्ष पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ निगेटिव होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसी प्रकार ऊपर की तरफ वाई अक्ष जो है धनात्मक होता है और नीचे की तरफ वाई अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम इसको बोलते हैं, जैसे चार भाग में अब ये बट गया। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जैसे हम इसको काटे तो ये चार भाग में बट गया। तो चारों भाग का अलग अलग नाम क्या हो गया है, देखिए। तो इसका है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, इसका द्वितीय चतुर्थांश, इसका तृतीय चतुर्थांश, इसका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अलग अलग नाम हो गए इनके। अब देखिए, जैसे मूल बिंदु है तो मूल बिंदु में पहले भुज फिर कोटि, यानी कि सबसे पहले हम यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को दिखाते हैं। यक्ष अक्ष पर कितनी दूरी पर कौन सी संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग भुज दिखाते हैं, यानी कि यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी, उसके बाद वाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि भुज, भुज किसको कहते हैं, तो भुज यक्ष अक्ष पर चली गई जो भी होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। चाहे वो पॉजिटिव दिशा में जाए मूल बिंदु से, चाहे पॉजिटिव दिशा की ओर जाए और चाहे वह निगेटिव दिशा की ओर जाए। और वाई अक्ष, वाई कोट कहते हैं इसको, और कोट को हम मूल बिंदु से या तो पॉजिटिव दिशा की ओर जाए या निगेटिव दिशा की ओर जाए, जितनी दूरी हो जाएगी उसको हम वाई से डिनोट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये क्या है, ये प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्याएं आएंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, क्यों क्यों होंगी, क्योंकि ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से जब हम बाएं दाहिने तरफ जाएंगे तो यक्ष अक्ष क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई अक्ष भी पॉजिटिव होता है। तो इस भाग में जो भी संख्या होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी कि भुज भी पॉजिटिव होगा और कोटि भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको प्लस और प्लस से दिखाते हैं। अगर कोई भी संख्या इसमें आए तो वो पॉजिटिव होगी, जैसे +4 और +6, यानी कि यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी जो है ये 4, 1 2 3 4, ये 4 होगा, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी ये पॉजिटिव में 6 होगा, क्योंकि धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 पॉजिटिव क्यों होगी, क्योंकि दोनों यक्ष अक्ष पर चली गई दूरी भी धनात्मक दिशा की ओर जा रही है, यक्ष अक्ष पर जा रही है और धनात्मक दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी जो है वो भी धनात्मक दिशा की ओर जा रही है और वाई अक्ष पर जा रही है। ठीक है, वाई अक्ष पर धनात्मक दिशा की ओर जा रही है, इसलिए वह भी धनात्मक होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना मेरे दोस्तों, धन को हम लोग नहीं दिखाते किसी भी, हम समझते हैं कि अगर संख्या हम लिख दिए तो वो पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, हम उसको साइन से नहीं दिखाते हैं, वो प्लस और माइनस, हमको
प्लस से हम नहीं दिखाते, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव संख्या रहेगी तो हम उसको माइनस से दिखाएंगे, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे तो हम लोग समझ में नहीं आएगा प्लस है कि माइनस है, ठीक। तो पॉजिटिव संख्या को नहीं दिखाया जाता, लेकिन निगेटिव संख्या को दिखाया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्या होती है वो पॉजिटिव क्यों होती है। पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि मूल बिंदु से जो भी दूरियां चली जाती हैं प्रथम चतुर्थांश में, वो दूरी पॉजिटिव होती है, क्योंकि ऊपर जो y अक्ष है, y अक्ष की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो वो भी दूरी पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। और मूल बिंदु से हम लोग x अक्ष, मूल बिंदु से जितनी भी दूरी पर हम लोग x अक्ष पर जाएंगे वो भी धनात्मक होगी। इसलिए हम प्रथम चतुर्थांश में जो भी संख्याएं जो आएंगी वो धनात्मक होंगी, ठीक है। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, भुज। तो भुज यानी कि x अक्ष पर चली गई दूरी होगी, ठीक है। अच्छा, बीच में जो है ये कामा क्यों देते हैं हमारे दोस्तों, बीच में कामा इसलिए देते हैं ताकि दोनों संख्याएं अलग अलग दिखें, ठीक है। इसलिए हम भुज और कोटि के बीच में ये कामा देके दोनों संख्याओं का अलगाव एक तरह से वो हो जाता है, बंटवारा, ठीक है। तो सेकंड में क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में कैसा साइन होगा, कैसा साइन होगा मेरे दोस्तों, चिन्ह कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग भुज पर चलते हैं, यानी कि x अक्ष पर चलते हैं। तो x अक्ष पर इधर चली गई दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। तो माइनस हम इसमें सबसे पहले माइनस दिखाएंगे, फिर प्लस दिखाएंगे, प्लस